तो दोस्तों आज हम हेल्दी वेट मैनेजमेंट हमारा सेशन है आज का, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसको हमने हेल्दी वेट मैनेजमेंट रखा है इस सेशन का नाम। हमने वेट लॉस नहीं रखा क्योंकि हम वेट लॉस कराने के बारे में बात नहीं करेंगे, हम फिट कैसे रहना उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि BMI क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। तो उसकी कैलकुलेशन देखते हैं क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। BMI जो उसको कैलकुलेट करते हैं वेट इन केजी, जितना हमारा वेट है इन केजीज में, और डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स पर स्क्वायर। जितनी हमारी हाइट है उसको मीटर्स में उसको स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे। तो अगर सपोज वेट है हमारा 75 kg और अगर हाइट जो है वो सेंटीमीटर से में 165 है, तो ये मीटर्स में बन गई 1.65। तो उसका स्क्वायर किया तो हमारे पास ये फिगर आई। तो अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारा BMI है। ये एक एग्जांपल है। अगर इसमें हम वेट लेके चल रहे हैं 75 kg और हाइट है 165 सेंटीमीटर। अब अगर इसको हम देखते हैं तो BMI जो है वो कितना होना चाहिए, या उसकी एग्जैक्ट जो कैलकुलेशन है वो क्या बताते हैं कि अगर हेल्दी किसी की फिजिक है, किसी को हेल्दी काउंट किया जाए तो उसका BMI जो है वो लाई करेगा बिटवीन 20 to 24.9। तो मीन्स वो पर्सन बिल्कुल फिट है, उनका हाइट और वेट जो है वो दोनों बिल्कुल सही है। अगर ये ही BMI की जो कैलकुलेशन है वो आती है 25 to 30 बिटवीन, तो ये बन जाएगा ओवरवेट, मीन्स द पर्सन इज ओवरवेट। अब इसी में ओबेस, अगर ये फिगर चलिए 30 to 40 तो इट मीन्स द पर्सन इज ओबेस। एंड इट अगर ये चला जाए ग्रेटर देन 40 देन इट इज वेरी ओबेस, के फैट जो है, फैट और वेट ये दोनों ही एक्सीड कर गए हैं। अब इस थोड़ा सा इन फिगर के हिसाब से देखते हैं कि जो आज करंट सिनेरियो है हमारी कंट्री का, इंडिया में, तो कहाँ पे लाई कर रहे हैं इसको देखते हैं। तो ओबेसिटी ट्रेंड इन इंडिया, अराउंड 73% ऑफ द अर्बन इंडियंस आर ओवरवेट। ठीक है। अगर दूसरी फिगर की बात करें तो तकरीबन हर 4 लोगों के पीछे जो 3 लोग हैं वो ओवरवेट हैं। द सेकेंड पॉइंट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियंस आर ओबेस। यहाँ तक तो फिगर ठीक है। यहाँ से हेल्दी में शिफ्ट होना थोड़ा आसान है। अगर ओबीस हो जाए तो वहां से हेल्दी शिफ्ट होना और टफ है, और यहाँ से तो बहुत ज़्यादा टफ है। और अब एक मेजर पॉइंट जो कंसर्न है, पॉइंट ऑफ कंसर्न, के 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लाइज इन बिटवीन दिस। ठीक है। तो हम एक ऐसी मार्केट की बात तो कर ही रहे हैं कि जिसमें एक ह्यूज पोटेंशियल है काम करने का, लेकिन ये साथ में ही अगर देखा जाए तो सर्व करने का पोटेंशियल भी बहुत बड़ा है, क्योंकि लोगों को दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया द थर्ड मोस्ट कंट्री है जहाँ पे लोग ओबीस हैं, फॉलोइंग चाइना एंड US। अगर बात करें तो इंडिया में लोग ओबीस किस एज में होते हैं? अराउंड 26 की एज तक एक पर्सन हेल्दी होता है। अगर हम अपनी एज के बारे में बताएं तो हम 26 की एज के अराउंड हम बिल्कुल स्लिम थे और फिट थे, हमारा BMI बिल्कुल एक्यूरेट आता था। ये 20 से 24.9 के इन बिटवीन लाई करता। तो सडनली क्या हुआ कि जो मेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं कि इनकम के लिए निकलना पड़ता है, फील्ड में काम करना पड़ता है, या लाइफ में कई स्ट्रेसेस आते हैं। तो फीमेल है जो उसकी बॉडी में कई सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, फैमिली को हैंडल करते, अपने फाइनेंस को हैंडल करते, ये करते करते अगले 12-13 साल ऐसे निकल जाते हैं जिसमें रहना सहना, खान पीन सब कुछ डिस्टर्ब होता है, और इसकी तरफ ध्यान भी बिल्कुल नहीं जाता। और जब तक इसकी हो जाती है अराउंड 38 ईयर्स तक, तब तक जो पर्सन है वो ओबीज हो चुका होता है। तो कोई ना कोई एक डिसीज भी उसको टच कर गई होती है, या फिर वो ऐसा एक घर बन जाता है उसका शरीर के, हाँ, जिसमें आई नहीं है तो डिसीज आ जाएगी। तो एवरेज पर्सन जो है वो 26, एवरेज इंडियन जो है, मिडिल क्लास इंडियन, वो एट द एज ऑफ 26 to 38 के इन बिटवीन ओबीस हो जाता है। और यही वो एज है जिसमें लीस्ट केयर की जाती है। अगर इसमें हम थोड़ा केयर करें तो हम इसको कवर कर सकते हैं। तो अगर इसको देखें तो इट इज द कांस्टेंट टग ऑफ वार बिटवीन द फूड वी लव एंड द क्लोथ्स वी विश टू वियर। ये लगातार फाइट है कि हमें क्या खाना अच्छा लगता है और हमें कपड़े पहनने कौन से अच्छे लगते हैं। कि जब जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, देखते हैं तो जो कपड़े अच्छे लगते हैं अगर वही साल बाद ना फिट आए तो फिर थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता। और अगर वो फूड जो है वो पसंद है खाने को, वो मन करता है, लेकिन उसका अगर बैलेंस नहीं बना सके तो फिर वो क्लॉथ्स भी हम वेयर नहीं कर पाएंगे। तो अगर अपने कपड़े जो हम पहनना चाहते हैं,
ठीक है। तो उसके लिए हमें जो अपना फूड है उसको सही करने की जरूरत है। इसी के बेस जो है वो एक थंब रूल है, अगर हमने अपने आप को फिटनेस की तरफ लेके जाना है। जो थंब रूल है दैट इज वेट लॉस के लिए या फिटनेस के लिए, दैट इज 75% ऑफ द डाइट एंड 25% इज द एक्सरसाइज। एक बेसिक थंब रूल है कि 25% हमें एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देना है और 75% जो है वो हमें हमारी डाइट की जो मेजर हिस्सा, जो मेजर मैटर ऑफ कंसर्न है दैट इज आवर डाइट, लेकिन वो अलॉन्ग विद द एक्सरसाइज है। अब एक बहुत बड़ा और कंसेप्ट है दैट इज कि मैंने इस सेशन का नाम वेट लॉस क्यों नहीं रखा। तो इस डिफरेंस को हम थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं कि वेट लॉस विद फैट लॉस क्या है और अगर खाली इसको वेट लॉस करते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या है। इसकी एक एग्जांपल बताते हैं कि अगर हम फैट लॉस को नहीं करते तो फिर क्या क्या होगा। ये हम एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। ये मेरे पास 3 चीज़ें हैं, जैसे ये एक कुशन है, पिलो कवर है, ये एक बुक है और साथ ही साथ ये एक पेपर वेट है। अगर इसकी बात करूं तो ये जो कुशन है इन तीनों का जो वेट है वो सेम है, ठीक है। लेकिन अगर देखें तो इसमें जो फैट है, फैट कंटेंट वो ज़्यादा है, इसमें उससे कम है और इसमें सबसे कम है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मसल है वो बने हुए हैं, इसके मसल है, स्ट्रेंथ है इसके पास ताकत है, लेकिन इनके पास फ्लफीनेस है, ठीक है। इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, मसल्स नहीं है। ये किसी चीज़ को अगर बोलें कि इसमें से अगर वेट लॉस की जर्नी में हो तो इसमें से हम थोड़ा सा कॉटन अगर और निकाल दें तो इसका वेट तो कम हो जाएगा लेकिन इसके मसल नहीं बनेगी, ये फिर भी फ्लफीनेस चाहिए। तो हम चाहते हैं कि इस शेप से हमें इस शेप तक आना है कि हमारा वेट तो जो आइडल वेट है वो BMI अकॉर्डिंगली सेट हो, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो मसल्स हैं वो भी बने। अगर एक नॉर्मल पर्सन जो है उसका वेट अगर सपोज 60 kg है और साथ ही साथ विद सेम हाइट एक पहलवान का वेट जो है या एक बॉडी बिल्डर का वेट जो है वो अगर 60 kg है, तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए अगर वो फ्लफी है तो वो उसने वेट तो ठीक रखा है लेकिन उसका जो फैट है वो कम नहीं हुई, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है वो वेट जो है उसके अकॉर्डिंगली उसके फैट जो है बिल्कुल फिट है। तो अब देखते हैं कि वेट लॉस और फैट लॉस में डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर वेट लॉस और फैट लॉस इकट्ठे करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो फिटनेस है वो इंप्रूव होगी। दूसरी तरफ अगर अकेला फैट लॉस, अगर हमने अकेला वेट लॉस किया है तो हमारी जो फिटनेस है वो डिक्रीज होगी, फिटनेस लेवल डिक्रीज होगा हमारा। यहाँ पे अगर देखें तो हमारा जो हार्ट है उसके ऊपर जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होगा, जबकि दूसरी जगह पे जहाँ पे सिर्फ वेट रिड्यूस हो रहा है, फैट नहीं कम हो रही, वहां पे ऑर्गन्स जो है वो श्रिंक करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि जो एजिंग है वो डिले हो जाएगी क्योंकि फैट भी बॉडी से निकल रहा है, जो इन्फ्लामेशन फालतू की बॉडी में हुई है वो भी निकल रही है और हमारी जो एजिंग है वो स्लो हो जाएगी, जबकि यहाँ पे है जो एजिंग है वो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। रिड्यूस रिस्क ऑफ डिसीजेस, अगर यहाँ पे करते हैं तो हम फिटनेस की तरफ काम कर रहे हैं तो हमारा जो रिस्क है डिसीजेस का वो कम हो जाएगा, जबकि इस तरफ जो हमारी स्ट्रेंथ है वो कम होगी, इम्यूनिटी कम होगी, तो लेवल ऑफ चांसेस ऑफ जो डिसीज हैं वो बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं तो जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज हो रहा है ताकि हमारी जो फूड इंटॉलरेंस है वो बढ़ रही है, हम किसी भी फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं इस केस में, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिक रेट, हमारा जो बेसिक BMR है वो बढ़ रहा है, जबकि इस जगह पे जो मेटाबॉलिक रेट है वो रिड्यूस हो रहा है और यहाँ पे इसीलिए हमारी इम्यूनिटी जो है वो कम हो रही है। सो इसलिए अगर हमें करना है तो हमें वेट लॉस और फैट लॉस इकट्ठे करना है, हमें खाली वेट लॉस जो है वो नहीं करना है। मीन्स अगर हम अपना खाना पीना छोड़ दें तो उसी से हम अपना वेट लॉस करें तो दैट विल हार्मफुल टू अस, ठीक है। उसका एक प्रॉपर पैटर्न है जिसे हमें फॉलो करना है। अब आपने बात की थी कि 25% जो एक्सरसाइज है, तो हमें कौन सी, बहुत सारी मिसकंसेप्शन है और कंफ्यूजन है कि क्या करना चाहिए। तो एक्सरसाइज पर आवर हम कौन सी एक्सरसाइज करें और अगर उसको 1 घंटा करते हैं तो कितनी कैलोरीज बर्न हो सकती है, उसका एक यहाँ पे आइडिया है हमारे पास कि अगर हम सिंपल वॉक करते हैं तो 1 घंटा अगर वॉक करते हैं तो हमारी 1 घंटे में 1 आवर में 300 कैलोरीज जो है वो बर्न होगी। और इसी में अगर हम सपोज ऑप्शन है कि अगर बाइसाइकिल राइड करते हैं या कोई एरोबिक एक्टिविटी करते हैं तो 1 आवर में अराउंड 600 जो कैलोरीज है वो बर्न होगी। स्विमिंग या जॉगिंग करते हैं तो 1 आवर में अराउंड 750 कैलोरीज बर्न होगी। और अगर हम जंपिंग जैक की एक्टिविटी करते हैं या स्किपिंग द रोप करते हैं, रोप को जंप करते हैं, तो उसमें अराउंड 800 कैलोरीज, या फिर बॉक्सिंग में बहुत मैक्सिमम कैलोरीज बर्न होती है तो अराउंड 800 कैलोरीज 1 आवर में हमारी बर्न होगी। आप किसी भी एक्टिविटी से स्टार्ट कर सकते हो, एक आइडिया यहाँ पे आपको मिल गया कि कौन सी एक्टिविटी से
लेकिन जो भी हमने स्टार्ट करना है हमने स्टडी करना है। जैसे सपोज हमने अगर वॉक शुरू किया तो धीरे धीरे उसको ब्रिस्क वॉक शुरू कर सकते हैं। सपोज 1 घंटे में हम अगर 4 किलोमीटर चल रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम हम उसको इंक्रीज करना है कि वही 1 घंटे में हम 5 या 6 किलोमीटर चल सकें। तो इसको धीरे धीरे हमने ग्रोन करना है। अब डाइट क्या लेनी चाहिए? 70% डाइट है, वो तो इंडिविजुअल पर्सन के अकॉर्डिंगली ही इंडिविजुअल बनेगी, लेकिन उस डाइट को उसके कुछ हेल्थी टिप्स हैं कि कौन सी डाइट लेनी है, लेकिन किस उसमें कौन चीज़ें किस चीज़ का ध्यान रखना है वो हम यहाँ पे बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी मस्ट ट्रैक अवर फूड, हमें फूड इनटेक जो है उसको ट्रैक करना है कि हम किस तरह का फूड जो है वो ले रहे हैं। और ईट मोर वेजिटेबल्स, उसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इंटेक हमें ज़्यादा करना है। ईट मोर लीन प्रोटीन जिसमें जो लो कैलोरीज हो, लो कोलेस्ट्रॉल हो, वो प्रोटीन हमने लेना है। एंड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेकफास्ट जो है वो हमें स्किप नहीं करना। ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ आवर डे और ब्रेकफास्ट को हमने स्किप नहीं करना है। देन पोर्शन साइज के हम एक ही समय में ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी हमने, ठीक है। हमने उन क्वांटिटी को डिवाइड करना है पूरे दिन में, किस किस क्वांटिटी को कितने कितने टाइम पे लेने। देन कट डाउन द शुगरी फूड, ये तो इंपॉर्टेंट है, बार बार आपने सुना भी होगा कि जो शुगरी कंटेंट है जिस चीज़ों से हमें मिलता भी है, डायरेक्ट इनटेक तो हमने रोकना ही नहीं है, साथ ही साथ जिन सोर्सेज से हमें वो मिलता है हमने उसको भी रोकना है। नेक्स्ट बी हाइड्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेंगे उतने ही ज़्यादा विटामिन और मिनरल बॉडी में अब्जॉर्ब होंगे और हमें उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड फाइनली जब हमने वेजिटेबल और फ्रूट की बात की और प्रोटीन की बात की, इनटेक की बात की, तो इन सभी चीज़ों में हमें पता है कि मार्केट में इम्प्योरिटी है और उसको जो गैप वहाँ पे क्रिएट होगा उसको फुलफिल करने के लिए हमें जो सप्लीमेंटेशन है उसको ऐड ऑन करना पड़ेगा। सो गुड क्वालिटी सप्लीमेंटेशन का जो हम ऐड ऑन करेंगे। अब कौन से सप्लीमेंट चाहिए हमें, जो हमें इस बेसिक, जैसे मैंने पहले बताया कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, हर पर्सन का अलग से शेड्यूल बनेगा। अगर BMI सेम भी है फिर भी पर्सन टू पर्सन वो वेरी करेगा उसका डाइट प्लान। तो जो बेसिक सप्लीमेंटेशन है वो क्या रहेगी उसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स न्यूट्रिएट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। न्यूट्रिएट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर जो है इसके क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट हैं, ये तो हम इसकी अलग से वीडियो आप उससे देख सकते हो, लेकिन ये एक बिल्कुल लीन प्रोटीन है, इसकी डाइजेस्टिबिलिटी एकदम परफेक्ट है और हमारे लिए ये बेस्ट है। अगर दूसरी बात करें तो जहाँ हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स मिलते हैं, विटामिन और मिनरल्स, और वो मिलेंगे हमें न्यूट्रालाइट डेली प्लस से। न्यूट्रालाइट डेली प्लस ही क्यों? क्योंकि कई सारे जो विटामिन और मिनरल होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं, कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो इस तरह के हमें चाहिए। कुछ जो स्लो, इसमें इस तरह के कंटेंट डाले गए हैं विटामिन में, कुछ जो स्लो रिलीजिंग भी है और क्विक रिलीजिंग भी, इमीडिएट रिलीज भी है, और जैसे जैसे हमारी बॉडी को चाहिए वैसे वैसे ही इसमें डाले गए हैं। एंड द थर्ड वन इज सैल्मन ओमेगा 3 गुड फैट। गुड फैट के नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हैं तो फिर पहले भी हम उनसे फॉलो कर रहे हैं, तो सप्लीमेंटेशन की यहाँ पे जरूरत है। एंड सैल्मन ओमेगा इज अ गुड सोर्स फॉर दैट। नेक्स्ट, हमारी बॉडी में अगर अनडाइजेस्टेड फूड बढ़ा है तो इसीलिए हमारा वेट जो है वो ओवरवेट बढ़ा है, क्योंकि खाने में कुछ फूड तो ऐसा है जो अनडाइजेस्टेड है वो और अंदर डिपॉजिट हुआ और हमारा वेट बढ़ गया। उसको बाहर निकालने के लिए हमें हमारे फूड में सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की है? दैट इज फाइबर, ठीक है। तो फाइबर का इंटेक हमारे लिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रहेगा, तो न्यूट्रिएंट फाइबर इज द बेस्ट ऑप्शन। और फाइनली अपने एक मील को मैनेज करने के लिए, जिसमें एक हमें मील में क्या चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया कि हमें वहाँ पे प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन और मिनरल भी चाहिए और फाइबर भी चाहिए, तो वो सारा का सारा जो कंप्लीट कॉम्बिनेशन है वो न्यूट्रिशियस डिलीशियस शेक मिक्स में अवेलेबल है। अब ये कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कैसे चाहिए, कब लेना है, किस में लेना है, ये सारी चीज़ें हम पर्सनली कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर मैसेजेस के थ्रू भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ में हमें ये क्लियर हो जाएगा, ये 5 बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जिसे हम स्टार्ट करके एक हेल्दी जर्नी जो है जिसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ये हमारी फिटनेस की जर्नी है, इसमें बड़े सारे मिथ बने हुए हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो कुछ जो मिथ हैं और फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि स्ट्रॉन्गिंग योरसेल्फ इज द बेस्ट वे टू लूज वेट। मीन्स कि फास्टिंग करना या खाने से अपने आप को फोर्सफुली रोकना, अगर इस तरीके से हम करें तो हम अपना जो फिटनेस की जर्नी के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है। हमें चाहिए तो सही फास्टिंग, लेकिन उतनी चाहिए जितनी हम, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग है, एक लिमिट पे चाहिए, या हम 15 डेज में
1 डे की फास्टिंग, लेकिन जो फास्टिंग ये टोटल फास्ट नहीं है, उसमें हम ऑप्शंस को धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं। और अगर सपोज अगर हम करें तो इसमें नुकसान क्या है, तो इमीडिएट तो उसमें हमारी बॉडी जो है वो, उसमें हमें इमीडिएट रिजल्ट मिलेंगे कि हमारा वेट जो है वो तो बहुत जल्दी कम हो जाएगा, लेकिन हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो बड़ा ही स्लो हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी की टेंडेंसी है कि ये कुछ भी अपने अंदर से जाने नहीं देती, ये रिटेन करने की कोशिश करती है। और जब हम उस एक्टिविटी को करेंगे तो वो उसके नॉर्मल बिहेवियर से अगेंस्ट होगा, जिसके कारण जब भी वो एक्टिविटी छोड़ेंगे तो वो जो टेंडेंसी टू गेन है वो बहुत ज़्यादा हंगर बनेगी, और वेट जो गेन है वो पहले से ज़्यादा हो जाएगा। मोर ओवर ये बहुत सारी डिसीज को भी वेलकम कर सकती है, क्योंकि एक बार अगर हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो हो गया तो उसको दोबारा सेट करने के में हमें बड़े सारे एफर्ट करने पड़ेंगे। सो दूसरी बात आती है एक्सरसाइज की, कि हमें एक डेली इंटेंसिव एक्सरसाइज रूटीन जो है वो चाहिए वेट मैनेज करने की जर्नी में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। WHO के अकॉर्डिंगली हमें पूरे वीक में जस्ट वी नीड 150 मिनट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, मे बी द 5 डे ऑफ अ वीक। अगर 30 मिनट भी करते हैं तो 5 डे ऑफ द वीक इज सफिशिएंट एक्सरसाइज। और इसको जैसे पहले बताया कि स्लोली हम इंक्रीज कर सकते हैं जिस तरह का फिटनेस लेवल चाहते हैं, लेकिन ये दिस इज द मिनिमम स्टैंडर्ड कि 5 डेज अ वीक, 30 मिनट्स पर डे एंड 5 डेज अ वीक, 150 मिनट अ वीक इज सफिशिएंट। अगर इतना रहे तो हम अपने आप को फिट कर सकते हैं, हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा इंटेंसिव एक्सरसाइज की डेली बेसिस पे जरूरत नहीं है। अगर इससे नेक्स्ट बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में यू पुट ऑन वेट। जब भी कोई वेट मैनेजमेंट की जर्नी के बारे में सोचता है तो सबसे पहले ये सोचता है कि हाँ हमें मेरे को कार्ब्स सारे छोड़ने पड़ेंगे। हम इतनी देर से कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, हम ऑल ऑफ ए सडन छोड़ेंगे तो हमारी बॉडी उसको अब्जॉर्ब या उससे चेंज को इतनी आसानी से अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट गलत नहीं है, उसकी फॉर्म को चेंज करने के लिए करना चाहिए। मीन्स वी नीड टू टेक अ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि हम एक तरह का फ्लोर यूज करते हैं तो हमें उसमें 3 या 4 तरह का मिक्स करना चाहिए। हमें उस तरह का कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए जिसका जो जी है ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो हो, मीन्स वो इमीडिएट हमारा जो शुगर लेवल है उसको ना बढ़ाए, उसको वो मेंटेन करके रखे। मीन्स हमें किस तरह का कार्बोहाइड्रेट को कम करना है, जिसमें स्टार्ची फूड या ग्रीसी फूड जो है वो कार्बोहाइड्रेट उसमें कम होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें तो कटिंग आउट ऑल द स्नैक्स कैन हेल्प लूज वेट। जैसे कि मुझे सिर्फ दिन में 3 ही बार खाना खाना है या 2 ही बार खाना खाना है, बाकी के टाइम में मैंने खाना ही कुछ नहीं, मुझे जितने भी दिन में कोई स्नैक्स या कुछ भी लेता हूँ वो सारे छोड़ने पड़ेंगे ड्यूरिंग दिस जर्नी। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हाँ, उसकी भी हमें ऑप्शन चेंज करने की जरूरत है। जैसे अगर हम 2 टाइम का प्रॉपर ब्रेकफास्ट और डिनर अपना कर रहे हैं तो जो बीच का स्नैक्स का टाइम उसको हम फ्रूट इनटेक कर सकते हैं, उसमें हम कोकोनट के जो पीसेस हैं वो डाल सकते हैं। उसमें हम अगर बात करें तो मिलेट्स की बड़ी सारी रेसिपी आती हैं, हम उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। हम कॉर्न्स को ले सकते हैं, हम जो सीजनल वेजिटेबल है उनका सैलड बना के ले सकते हैं। ऐसी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इसमें भी हमें स्नैक्स की जो गुड हेल्दी ऑप्शंस है उसका इनटेक करना है, जो अनहेल्दी ऑप्शंस हैं उनको हमें अपने उसको अवॉइड करना है। यहाँ पे बात करें तो क्योंकि ये जैसे पहले बताया मैंने कि ये बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो यहाँ पे बहुत सारे फूड मार्केट में आ चुके हैं। यहाँ के जिनके पैक्ड फूड है जिनके ऊपर मेंशन है कि ये लो फैट हैं और रिड्यूस्ड फैट हैं, तो इस तरह के फूड जो हैं वो गुड काउंट होते हैं। उनमें लिखा तो है कि ये गुड काउंट होते हैं, लेकिन अगर एक तरह से वो फैट में लो होंगे तो दूसरी तरफ हो सकता है कि वो हाई इन कैलोरी हो या हाई इन शुगरी फूड हो। तो हमें कोशिश करनी है कि इस जर्नी में ओवरऑल अगर हमें हेल्दी रहना तो हमें पैक्ड फूड से अपने आप को अवॉइड करना है। जितना अवॉइड करें उतना ही हमारे लिए वो अच्छा होगा। हमने उन लेबल की तरफ नहीं जाना, हमने तो कंटेंट देखना है कि हो सकता है उसमें शुगर एडेड हो या हो सकता है वो कैलोरीज ज़्यादा हो। तो हमें सिर्फ एक ही कंटेंट नहीं देखना, ओवरऑल जो हम अपने घर में बना के इजी टू कुक हो सकता है उसको हम चला सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो हमारे पास इजीली अवेलेबल हैं, जो घर पे होममेड और हेल्दी कुकिंग में आप ले सकते हो। एंड फाइनली अगर बात करें तो स्लिमिंग पिल्स कैन मेक यू हेल्दी। अब जैसे पहले बात बताया था कि 50% ऑफ इंडियन आज मिडिल मैन जो हैं, एवरेज मिडिल क्लास लोग जो हैं वो ओबीस की तरफ या वेरी ओबीस हो चुके हैं। तो वो चाहते हैं क्विक रिजल्ट, जल्दी से रिजल्ट लेने के चक्कर में बहुत सारी स्लिमिंग पिल्स आती हैं मार्केट में, या कई सारे ऐसे शेक्स भी आते हैं कि पूरा दिन आपने शेक्स ही लेने हैं या फिर वो आपने पिल्स ही लेनी है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत। ये सारी चीजें जो है कि आप कुछ भी ना करो, सिर्फ वही लेते रहो, तो इससे नुकसान हो सकता है हमारी बॉडी को। सो जस्ट बी अवेयर फ्रॉम ऑल दिस ऑप्शंस। हमें ओवरऑल हेल्थ चाहिए, सिर्फ वेट लॉस करना हमारी जर्नी का हिस्सा नहीं है, हमें ओवरऑल फिटनेस चाहिए। तो उसकी तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे एक वंडरफुल ऑप्शन है हमारे पास
सो गेट इन टच विद अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, आप मैसेज कर सकते हैं. स्टे ट्यून्ड टू अस. थैंक यू सो वेरी मच.